हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 6 है। तो पार्टनरशिप के अंदर अब हमको इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कि जब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है तो उस वक्त हमको गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, गुडविल को हमने सेटअप कैसे करना है। तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर गुडविल की ट्रीटमेंट के हमारे पास 3 टेक्निक्स रहती हैं। वो भी डिपेंड करता है न्यू पार्टनर के आने के ऊपर, वो कैसे कैसे गुडविल को लेकर आ रहा है। पहला केस, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब जो गुडविल को जो अमाउंट लेकर आएंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल को हम उसको प्रीमियम भी बोलते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब मान लो जो नया पार्टनर आएगा वो पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्राइवेट फॉर्म में अमाउंट पे कर देता है, या ऐसे कह लीजिए आउटसाइड द पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म के बाहर नए वाले पार्टनर ने सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्राइवेट फॉर्म के अंदर गुडविल के नाम पर अमाउंट पे कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि जब फर्म के बाहर ही ये सारी एडजस्टमेंट इन लोगों ने आपस में कर ली है तो फर्म में क्यों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाए, किस लिए फर्म जर्नल एंट्री करे। तो पहले केस के हिसाब से जब नए वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्राइवेट फॉर्म में गुडविल का अमाउंट पे कर देता है, तो पहले केस के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करती है। तो पहले केस की अपने को कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है और ना ही आपकी बुक्स के अंदर आपको यह स्टडी करने को मिलेगा। पहला केस आपको स्टडी करने को मिलेगा पर पहले केस के ऊपर हमको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नया पार्टनर प्राइवेटली सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे कर देता है तो हमको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है। फिर आती है दूसरी बात, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, गुडविल का जो अमाउंट लेकर आएगा, मान लो नए वाला पार्टनर अगर वो अमाउंट कैश में लेकर आता है तो सेकंड केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब नया पार्टनर अमाउंट गुडविल का कैश में लेकर आता है तो इस केस में अपने को क्या करना है। जब वो अमाउंट लेकर आएगा तो सबसे पहले हमको फर्म में जो जर्नल एंट्री करनी होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेकंड केस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री होगी जब वो अमाउंट लेकर आएगा फर्म में तो हमको एंट्री करनी होती है कैश। अगर वो कैश में लेकर आएगा तो कैश, अदरवाइज आप बैंक अकाउंट से भी एंट्री कर सकते हो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कौन लेकर आ रहा है, नया पार्टनर लेकर आ रहा है। किस लिए, प्रीमियम के लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये वो एंट्री है जब हमने सबसे पहली एंट्री करनी है जब नए वाला पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा, तो हम ये एंट्री सबसे पहले करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि अमाउंट तो आ गया, अमाउंट लेकर किस लिए आया है वो, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसको उतना ही ये प्रीमियम वाला अमाउंट मिल जाता है, गुडविल का अमाउंट उसको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाता है। मतलब हमने क्या करना है, ये जो प्रीमियम का पैसा आया है ये हमने सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को डिवाइड करना है, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो अब हमारी सेकंड जनरल एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किस किस को बटेगा, जिस भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अब मान लो सेक्रीफाइस करने वाले ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, और मान लो बी भी है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया तो ये अमाउंट आ जाएगा। मान लो 3 पार्टनर ए और बी तो है ही सही, सी अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो सी पहले तो अमाउंट लेकर आएगा, पहली एंट्री। दूसरे नंबर पे क्या एंट्री होगी, ये वाला अमाउंट
ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। तो पहली वाली एंट्री तो है अमाउंट लेकर आने की, दूसरी एंट्री क्या है? दोनों पार्टनर्स में, मतलब जिसने सेक्रीफाइस किया होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम प्रीमियम जो गुडविल का है वो हम दोनों पार्टनर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग ये दो दोनों जर्नल एंट्री हैं। इन दोनों जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग पार्टनर पहले पैसा लेकर आया, जो पार्टनर नया आया है फर्म में वो पैसा लेकर आया, फिर हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जो उनकी कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब ध्यान से देखिए, ये अमाउंट जो आया उनकी कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब ये कैपिटल कहां पे रखी हुई है? फर्म में ही रखी हुई है। इसका मतलब है कि ये वाला पैसा फर्म में ही रिटेन हो गया, मतलब फर्म में ही रखा रह गया। पर मान लो एक केस और है। ये पहला केस तो वो केस है जिस केस के अंदर पार्टनर्स ने पैसा फर्म से नहीं निकाला और गुडविल का पैसा फर्म में ही रुक गया है। अब मान लीजिए जो ये अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है, मान लो ये पार्टनर्स क्या करते हैं, गुडविल का अमाउंट फर्म में से निकाल लेते हैं, तो अब हमको एक जर्नल एंट्री और करनी होगी। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो केस स्टडी होते हैं। सेकंड केस के अंडर में दो केस आएंगे। पहला केस, जब अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन फर्म, मतलब गुडविल का अमाउंट फर्म में ही रखा रहता है। दूसरे केस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जब पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट बिजनेस से क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड केस के अंदर पहला केस प्रीमियम का पैसा लाया, प्रीमियम का पैसा डिवाइड हो गया, सिर्फ इतनी सी बात, मतलब प्रीमियम का पैसा बिजनेस में ही रिटेन हुआ, मतलब उन्होंने कोई भी पैसा फर्म से गुडविल का नहीं निकाला। सेकंड केस, वो क्या करेंगे, पहली जर्नल एंट्री यही पैसा आएगा हम जर्नल एंट्री करेंगे। दूसरा केस, अमाउंट क्या हो जाएगा, यही की यही जर्नल एंट्री, दोनों पार्टनर्स में अमाउंट मान लो डिवाइड हो गया सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। इस केस के अंदर क्या किया इन्होंने, प्रीमियम का पैसा डिवाइड होने के बाद पार्टनर्स ने क्या किया, प्रीमियम का पैसा फर्म से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। जो पार्टनर, जौन सा भी पार्टनर मतलब फर्म से गुडविल का अमाउंट निकाल लेगा उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। क्या निकाला उन्होंने, कैश या बैंक से पैसा निकाला, तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मान लो ए और बी दोनों ने अमाउंट निकाल लिया, तो अपन ने क्या करना है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं अब तक हमने इस टॉपिक में क्या सीखा है, क्योंकि अभी हमको थर्ड केस भी स्टडी करना है एक बार। पहले केस के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम का पैसा प्राइवेट फॉर्म में ही पार्टनर्स को पे कर देता है आउटसाइड द फर्म। तो फर्म कहती है कि जब तुमने लेन देन मेरे से बाहर किया है, फर्म से ही बाहर किया है, तो मैं रिकॉर्ड क्यों करूं। तो पहले केस के अंदर अपने को कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रही है। दूसरे केस के अंदर, पहला केस प्रीमियम का पैसा आएगा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, बस यहां तक की कहानी। दूसरे केस का दूसरा केस, प्रीमियम का पैसा आएगा, सेम जनरल एंट्री, प्रीमियम का पैसा डिवाइड हो जाएगा, सेम जनरल एंट्री। तीसरी एंट्री के अंदर इन्होंने क्या किया, अमाउंट जो गुडविल का आया था उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। हो सकता है क्वेश्चंस आपके जब आगे आएंगे, हो सकता है कि वो अमाउंट 50-50% विड्रॉ कर ले। मान लो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा दोनों पार्टनर्स में 10,000 बटा कितना कितना, ए को भी 10,000 मिले, बी को भी 10,000 मिले। हो सकता है कि वो 10 के 10,000 पूरे पूरे निकाल लें, 10,000 इसने निकाल लिए, 10,000 बी ने निकाल लिए। हो सकता है कि दोनों पार्टनर प्रीमियम का पैसा 50-50% में निकालें, मतलब ए हो सकता है कि 5,000 निकाल ले, बी हो सकता है कि 5,000 निकाल ले। हो सकता है कि ए 5,000 निकाल ले, ऐसा भी हो सकता है कि बी 6,000 निकाल ले। तो वो आपके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वैसे वैसे केस हमको डिस्कस करने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक के अंदर हमारे पास
पहला केस जब गुडविल का पैसा फर्म में रखा रहता है, दूसरा केस जब वो अमाउंट को क्या करते हैं, बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। अब बात आती है हमारा थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर पार्टनर क्या करेगा, नए वाला गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर ही नहीं आता है। तो इस केस में अपने को क्या करना है, when new partner does not brings his share of goodwill premium in cash। तीसरे केस के अकॉर्डिंग जो नया वाला पार्टनर फर्म में आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर ही नहीं आता है। तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस के अकॉर्डिंग हमको एक जर्नल एंट्री करनी होती है। क्या, जो नया वाला पार्टनर है, नया वाला पार्टनर मान लो सी है, पहले से कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी। अभी सी नया पार्टनर आ रहा है, अब सी कैश में गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया, तो हमने क्या करना है, सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है। सी का करंट अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट किया टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान लो गुडविल का अमाउंट जो सी ने लेकर आना था वो 10,000 था, तो 10,000 हम सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। मान लो ए को 5,000 मिलना है गुडविल के नाम का और बी को भी 5,000 मिलना है। तो ये जो एंट्री होगी कौन सा रेशो में होनी है, सेक्रीफाइस रेशो में होनी है, क्योंकि जो वो करंट अकाउंट से अमाउंट पे करेगा वो दोनों की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। अब बात आती है कि थर्ड वाले केस के अंदर जब वो अमाउंट कैश में लेकर नहीं आया तो हमने करंट अकाउंट की हेल्प क्यों ली। करंट अकाउंट की हेल्प हमने इसलिए ली ताकि जब वो कैपिटल का भी पैसा लेकर आता है बिजनेस में, क्योंकि देखो फर्म में जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल के पैसे तो लाते लाता है, कैपिटल के भी लेकर आता है, पर इस केस में तो वो कैश लेके नहीं आ रहा। तो हमने उसकी करंट अकाउंट की हेल्प इसलिए ली है ताकि उसकी जो कैपिटल का जो अमाउंट होएगा वो एज इट इज मेंटेन रहे, उसकी कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। क्योंकि अगर हम यहां पर उसकी कैपिटल को अगर डेबिट कर देते हैं तो उसकी कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग केसेस के अंदर क्या करना होता है, जब वो प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता तो हम उसके करंट अकाउंट की हेल्प लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को हमको किसी भी हालत में डेबिट नहीं करना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और, फर्म जब भी नए पार्टनर के आने के टाइम पर या पीछे वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग रेशो चेंज करने की वजह से जब भी फर्म क्या करती है, गुडविल की वैल्यूएशन करती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी पार्टनर्स में रेशो चेंज होता है या फिर नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको नई गुडविल का पता चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जब भी फर्म गुडविल की कैलकुलेशन करती है, आप उस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उसी गुडविल को बुक्स में दिखा सकते हो जो हमने कहीं से परचेज की है, जिसके बदले हमने कैश में पे किया है। पर ये वाली गुडविल, मान लो हम फर्म में नया पार्टनर आ रहा है या पार्टनर रेशो चेंज कर रहे हैं, हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, हाँ भाई अपनी फर्म की तो इतनी गुडविल है, तो उस गुडविल को जो आपने अपने आप ही सोच समझ के काउंट कर लिया है, इस टाइप की गुडविल को आप बुक्स में शो नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, पार्टनर के आने के टाइम पर या रेशो चेंज करने के टाइम पर, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर या किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर अगर फर्म गुडविल की कैलकुलेशन करती है तो इस टाइप की गुडविल की कैलकुलेशन आप कर तो लेते हो, ठीक है, पर बुक्स में शो नहीं कर सकते। गुडविल सिर्फ बुक्स में वही शो होती है जो आपने कहीं से परचेज की होती है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि इस टाइप के हमारे जब नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे तो हमको इन तीनों केसेस के ऊपर एक एक करके काम करना होगा। पहले वाले केस के ऊपर तो हमारा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ही नहीं। मान लो किसी क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेटमेंट मिल भी गई तो पहले केस के अकॉर्डिंग हम लोग जनरल एंट्री तो करनी नहीं है। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो से हमको जो क्वेश्चन स्टडी करने को मिलेंगे वो सेकंड और थर्ड केस के करने को मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।